बागेश्वर धाम सरकार यात्रा के मद्देनजर फरीदाबाद पुलिस ने पुख्ता सुरक्षा बंदोबस्त किया है। लगभग 2000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। वहीं संयुक्त पुलिस आयुक्त राजेश दुग्गल ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और ड्यूटी रिहर्सल करवाई। यात्रा आज फरीदाबाद में प्रवेश करेगी और दशहरा मैदान में रात्रि ठहराव होगा। 9 नवंबर को यात्रा दोपहर में वल्लभगढ़ दशहरा मैदान में भोजन करेगी। वहीं भोजन के बाद यात्रा पलवल के लिए रवाना होगी। फरीदाबाद पुलिस ने यात्री और सुरक्षा के लिए हर तरह के इंतजाम सुनिश्चित किए हैं। तो पुलिस व्यवस्थाओं के तमाम जो है वो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बागेश्वर धाम बाबा की जो यात्रा है वो फरीदाबाद पहुंचेगी। हमारे साथ वल्लभगढ़ में जो तमाम तैयारियों का लगातार जो है वो जायजा ले रहे हैं, तमाम तैयारियों में जो है वो सम्मिलित हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सैनी साहब से बात कर लेते हैं। सर, बड़ा फरीदाबाद के लिए दिन है क्योंकि जो बागेश्वर धाम जो यात्रा है वो फरीदाबाद एनआईटी के बाद वल्लभगढ़ दशहरा मैदान पहुंचने वाली, जहां की तैयारियों का खुद आप जो है खुद देख रेख कर रहे हैं। किस तरीके की तैयारियां हैं और कितना बड़ा दिन मानेंगे? देखिए, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि गुरुजी का दर्शन करने के लिए हम मध्य प्रदेश में जाते हैं, छतरपुर में जाते हैं। लिए अच्छी बात है कि हमारे शहर में वो आ रहे हैं और पहली बार ये शहर का बड़ा सौभाग्य है कि वो यहाँ स्वयं ही सब लोग दर्शन कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। सिटी पार्क में हम लोग निमंत्रण दे रहे थे, वह महिलाओं की एक टोली बैठी थी, तो हमने विस्तार से सारी जानकारी दी। उसके बाद जैसे हमारी बात पूरी हुई तो एक महिला बोली कि भैया हमें तो दर्शन करा देना उनके। मतलब कितनी अच्छी भावना थी उनकी। हालांकि उस समय मैंने मोबाइल खोला, मैंने कि अम्मा ये दर्शन करो आप, और दर्शन करा दिए। बड़ी खुश हुई, बड़ा आशीर्वाद दे रहे भैया, मैंने तो आज पहली बार दर्शन किया। प्रत्यक्ष क्यों लेकर आप दर्शन बिल्कुल साक्षात देख लेना। बल्लौड़ में वो पहुंच रहे हैं 9 तारीख को, तो बोले जी भैया मैं जरूर आऊंगी। तो मतलब लोगों की भावनाएं देखिए, तो उनकी जो आभा मंडल है गुरुजी की, उस आभा मंडल का प्रभाव इतना है कि हर आदमी, हर व्यक्ति, हर संस्था इसमें जुड़ने को तैयार है अपनी स्वयं की इच्छा से। अब देखिए, पिछले 1 हफ्ते से यहाँ तैयारी चल रही थी, अब प्रॉपर तैयारी बहुत शुरू हो गई है, जबकि इस पार्क की दशा बहुत खराब थी, लेकिन बहुत कुछ बेहतर हुआ है। और आज एसडीएम भी आए, डीएसपी भी आए, एडिशनल सीपी भी आए, तो ये सब इसकी व्यवस्था को ठीक करने की व्यवस्था कर रहे हैं। अब पीछे हमारी आज दिन में भी मीटिंग थी, तो हमने बात रखी थी भी पार्किंग की प्रॉपर व्यवस्था चाहिए, क्योंकि चारों तरफ से एनसीआर से लोग आएंगे तो नेचुरल बात है वाहनों से आएंगे। तो इन्होंने हमें 8-10 पार्किंग की ऐसी व्यवस्था बना दी है कि आप इनमें आप कर सकते हैं चारों तरफ से। बड़ा सवाल है कि 1-2 नहीं, लाखों की संख्या में भक्तगण आएंगे, ऐसे में उनकी व्यवस्था इंतजाम ये कहीं ना कहीं भी बहुत जरूरी है। उनको लेके किस तरीके? देखिए, यहाँ ये सबको पता है कि भीड़ अपार होनी है, क्योंकि अब तक का जो इनका वो रहा है, पीछे जो भी इन्होंने जहाँ भी पदयात्रा निकाली है वो भयंकर भीड़ रही है। तो ये प्रशासन को भी पता है कि भीड़ बहुत होनी है। और मैं शहरवासियों भी से भी एक बात कहूंगा, भैया आप लोग दर्शन करने आइए, क्योंकि ये सौभाग्य हम सभी का। और यहाँ पूरी व्यवस्था की जा रही है, सबके खाने पीने की व्यवस्था है। यहाँ से जैसे ही यात्रा शुरू की तो सीकरी में अगला पड़ाव है, वहाँ सबके लिए ठहरने की व्यवस्था और भोजन की व्यवस्था। यहाँ भोज जो है वो कहीं ना कहीं होने वाला है दोपहर का। हाँ। तो ऐसे में कितने लोगों का भोजन, कितने जो है वो जो संगत के जो लोग हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था की? लगभग 1 से 1.5 लाख लोगों की व्यवस्था है भोजन की। लेकिन जितने भी लोग आएंगे सबके लिए भोजन की व्यवस्था कहीं कमी नहीं होने देंगे, सबको खिला के भेजेंगे, ये पूरी व्यवस्था है। और इसके अलावा ना देखिए, दशहरा मैदान में रात में जहां भी वो ठहरते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। 8 तारीख को जैसे ही वो आएंगे दशहरा मैदान में, और बहुत अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, कई अच्छे गायक होंगे जो उनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में सनातन की बात करेंगे। और वहाँ कुछ साधु संत भी अपने विचार रखेंगे। तो एक बड़ी मतलब भक्तिमय यात्रा है और सनातन राष्ट्र को लेकर है। तो वैसे ही एक तो भक्तिमय यात्रा में अलग ही आनंद होता है, और जहाँ सनातन की बात हो, जहाँ हिंदू राष्ट्र की बात हो, तो वहाँ वैसे ही बहुत ज्यादा लोगों में उत्साह है, उमंग है, कुछ सब चाहते हैं इसमें शामिल होना। बिल्कुल। 8 और 9 तारीख फरीदाबाद के लिए भी पूरी तरीके से भक्तिमय होने वाला है, क्योंकि 8 तारीख को जो रात्रि ठहराव है वो कहीं ना कहीं फरीदाबाद में रहेगा और 9 तारीख भी जो है वो कहीं ना कहीं फरीदाबाद में ही गुजरने वाली है। तो बड़ी बात है, फरीदाबाद के लिए तैयारियों का लगातार जो जायजा है वो तमाम जो संगठन, हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो तो कर ही रहे हैं, परंतु पुलिस प्रशासन या जिला प्रशासन के लोग भी लगातार एडी से चोटी तक का जोर लगा रहे हैं, क्योंकि लाखों की संख्या में लोग आएंगे। ऐसे में उनकी व्यवस्था बेहतर करने के लिए जो है वो फरीदाबाद एक जिम्मेदार जो है वो कहीं ना कहीं बनने वाला है। तो ऐसे में उस व्यवस्था का भी विशेष तौर पर ध्यान रखना है। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत।